तो हम देखते हैं कि उस सुप्रीम फ्यूजन अयानो खुरी ने किंग कोराक की काफी बुरी हालत कर दी होती है, वो भी अपने सिर्फ एक वार में, जिसके बाद उसके सामने सभी सैयंस आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए अयानो खुरी हंसते हुए कहता है, तो अब समय आ चुका है इस जंग का अंत होने का। सैयंस, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो एक महान सुप्रीम फ्यूजन को? तो आ जाओ और सभी अपनी कोशिश करके आजमा लो। ये कहने के बाद अयानो खुरी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी हम राइजो को देखते हैं, जो कि कहता है, सभी लोग, हो सकता है कि ये हमारा अंत हो, लेकिन कोई भी अपने अंत को इतनी आसानी से स्वीकार मत करना कि तुम अपनी बिना ताकत लगाए ही मारे जाओ। ये कहने के बाद राइजो बड़ी तेजी के साथ अयानो खुरी की तरफ बढ़ते हुए अपना जोरो का पंच करता है, जिसे अयानो खुरी सामने से रोकता है। और तभी राइजो के पीछे से अकुमो अपना एक काफी जोरो का की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। धमाके के बीच में से राइजो और अकुमो काफी दूर जाकर गिरते हैं और तुरंत बाद जेनो-सामा और इज़ानागी भी अयानो खुरी के ऊपर अपने हमले करते हैं और साथ ही में आरिमा और गोहान भी। उन सभी के वार बहुत तेजी के साथ अयानो खुरी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने एक ही हमले में उन सभी के वार को नष्ट कर देता है और अयानो खुरी तभी जेनो-सामा और अकीरा के पीछे पहुंच जाता है और वो उन दोनों के ऊपर अपने जोरो के हमले करता है, जिसके कारण जेनो-सामा और इज़ानागी दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा एक साथ मिलते हुए अपने जोरो के हिट करते हैं, जिसके कारण अयानो खुरी काफी पीछे हटता है और ये देखते हुए वो मुस्कुराता है और तभी गोकू कहता है, हम सैयंस हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी हम हार नहीं मानेंगे। जिसके ऊपर अयानो खुरी भी कहता है, कोई बात नहीं सैयंस, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आखिरी सांस भी तुमसे छीन लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, गोहान और ब्रोली चारों एक साथ मिलकर अयानो खुरी के ऊपर अपने जोरो के हमले करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आसपास की सभी प्लेनेट बहुत बुरी तरीके से नष्ट होने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अयानो खुरी उन सभी के वार को रोकता है। गोहान और ब्रोली अपने ताकतवर हमले करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें रोकते हुए अयानो खुरी पीछे हटता है। लेकिन तुरंत बाद से वो गोहान और ब्रोली को गर्दन से पकड़ लेता है। वो उन दोनों को एक दूसरे से बहुत जोरों से भिड़ाता है और उन्हें भी काफी दूर फेंक कर मारता है, जिससे गोहान और ब्रोली को काफी ज्यादा चोट लगती है
वो दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी होकर गिर जाते हैं और तभी अयानो खुरी कहता है, जब हमें तुम्हारा वो किंग कोराक छू तक नहीं पाया तो आखिर तुम मामूली कीड़े हमारा क्या ही बिगाड़ पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने यामोशी आ जाता है और उसे एक काफी जोरों का पंच करता है, जिसे अयानो खुरी रोकने की कोशिश करता है। पर तभी अकुमो और राइजो भी उसके सामने आते हुए अपना हिट करते हैं, जिन्हें रोकने के बावजूद भी अयानो खुरी इस बार थोड़ा सा दूर गिरता है। ये देखते हुए अकीरा एकदम चौंक जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार वो उस फ्यूजन को गिराने में कामयाब हुए। और तभी अकुमो भी कहता है, अयानो खुरी, हम साइंस है। हम अपनी लड़ाई के दौरान अपनी ताकत को बढ़ाना अच्छी तरीके से जानते हैं और अफसोस बरसों पहले तुम गॉड्स जिससे डरते थे, तुम्हारा वो डर आज सच होगा। देखो इन साइंस को, क्या इनके चेहरे पर तुम्हें डर नजर आ रहा है? और अगर तुम इनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें एक ही चीज दिखेगी और वो है तुम्हारी मौत। ये सुनकर अयानो खुरी खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है, ये बात तो एकदम सच है कि अगर बरसों पहले ही तुम साइंस को कुचल दिया जाता तो आज तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते। और हां कुमो, जो मुझे इन साइंस की आंखों में दिख रहा है वो मौत तो है, लेकिन इन साइंस की ही। और तभी हम देखते हैं कि राइजो और अकुमो एक साथ मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यामोशी भी अपने कई सारे एनर्जी ब्लास्ट करने लगता है अयानो खुरी के ऊपर, लेकिन अयानो खुरी अपनी ताकत लगाते हुए उन सभी को रोकता है और तभी वो वहां से गायब हो जाता है। सभी लोग अपने चारों तरफ उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो जेनोसामा के सामने आ जाता है और वो जेनोसामा को पकड़ते हुए कहता है, ओमनिक किंग, तुम भी ये गलती कर रहे हो इन साइंस का साथ देकर। जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, भले ही मैं एक ओमनिक किंग हूं, लेकिन इस समय पर तुम गलत हो और मैं अपने मल्टीवर्स का साथ दे रहा हूं। और ये सुनकर तभी एज़ानागी भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अयानो खुरी उसे भी पकड़ लेता है और वो कहता है, ये तुम दोनों का सबसे गलत फैसला है। अंत में हमारे ही ओमनी गॉड हमारे सामने खड़े हैं। वर्तमान में कोई भी ओमनी गॉड नहीं बचा और जो बचे हैं वो मेरे विरुद्ध है। ये कहने के बाद वो जेनोसामा और साथ ही में एज़ानागी को जमीन पर देकर मारता है। एज़ानागी पहले से ही काफी जख्मी होता है, जिस कारण वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जेनोसामा भी उठने की हालत में अब नहीं बचे होते और तभी अयानो खुरी वहां से दोबारा गायब हो जाता है और इस बार वो आरिमा के सामने आ जाता है और वो आरिमा को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है,
तुम खाताखुरी के बेटे, तुम भी अपने पिता को समझ नहीं पाए। ये कहने के बाद वो आरिमा को कई सारे प्लैनेटों की तरफ देकर मारता है, जिससे आरिमा के सर से भी खून निकल जाता है। वो ब्रोली और गोहान के पास जाकर गिरता है और आरिमा काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू उसके सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपने हमले करते हैं, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तभी वो वेजिटा को गर्दन से जकड़ते हुए वेजिटा के एक हाथ को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके लिए अयानो खुरी तैयार नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू कहता है, माना कि तुम एक सुप्रीम ओमनी गॉड के फ्यूजन हो, लेकिन इस समय पर तुम गलती कर रहे हो। एक गॉड होने के बावजूद भी विनाश करना, आखिर ऐसा कौन सा गॉड है? लेकिन अयानो खुरी अभी भी उठता है और वो कुछ भी नहीं कहता। हम देखते हैं कि यामोशी और अकुमो एक साथ मिलकर उसके ऊपर अपने जोरो के पंच करते हैं, लेकिन वो उन दोनों के ही हाथ को जकड़ लेता है और उन्हें एक काफी जोरों का पंच करता है, जिसके कारण यामोशी और अकुमो के मुंह से खून निकल जाता है। वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा भी उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। लेकिन पलक झपकते ही अयानो खुरी गोकू और वेजिटा के सामने होता है। वो उन दोनों के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी से हमला करता है, जिसके कारण गोकू और वेजिटा अलग अलग होकर काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अयानो खुरी के सामने इस समय पर सिर्फ और सिर्फ राइजो खड़ा होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अयानो खुरी के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे अयानो खुरी अवॉइड करते हुए आरिमा को पकड़ने की कोशिश करता है। पूरा जोर लगाते हुए अपना सिर्फ एक हमला करता है, जो कि बहुत जोरों का हिट करता है अयानो खुरी को। अयानो खुरी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है राइजो के वार से। पर हम देखते हैं कि राइजो काफी ज्यादा थक जाता है। उसके मुंह से अपने आप ही खून निकलने लगता है। यह देखते हुए अकुमो भी कहता है, नहीं, रुक जाओ राइजो, तुम अपनी काफी ताकत इस्तेमाल कर चुके हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर। और हम देखते हैं कि राइजो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और तभी उसके सामने अयानो खुरी दोबारा से आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन आरिमा तभी उसके ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अयानो खुरी आरिमा के उस हाथ को पकड़ते हुए उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण आरिमा काफी जोरों से चिल्लाता है। गोहान भी अपना एक हमला करता है और वो बड़ी तेजी से अयानो खुरी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता और अयानो खुरी गोहान के हाथ को भी पकड़ते हुए उसे उखाड़ फेंकता है। गोहान भी दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्लाता है। सभी लोग ये देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी ब्रोली कहता है,
नहीं, गोहान, आरिमा, ये फ्यूजन काफी ताकतवर है, हम इसे शायद नहीं हरा पाएंगे। और तभी वेजिटा भी कहता है, क्या आज तक मैंने ऐसी ताकत कभी भी नहीं देखी। इसने अपने कुछ ही वार पर सभी को ढेर कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि अयानो खुरी गोहान को गर्दन से जकड़ा हुआ होता है और वो कहता है, और अब सयन, लगता है कि सबसे पहले बारी तुम्हारी है मेरे हाथों मरने की। ये कहने के बाद वो गोहान की गर्दन को जकड़ने लगता है। गोहान दर्द से चिल्लाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अयानो खुरी के चेहरे पर एक काफी जोरों की किक करता है, जिससे गोहान उसके हाथ से छूट जाता है और अयानो खुरी पीछे हटता है। और तभी गोकू गोहान को उन सभी के पास में रखते हुए कहता है, माफ करना गोहान कि तुम मेरी आंखों के सामने तकलीफ झेल रहे हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। गोकू की एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लगती है और तभी अयानो खुरी कहता है, दोबारा से यह ताकत, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम उस महान सयन की बराबरी कर पाओगे? जिसके ऊपर गोकू तभी सीधा अयानो खुरी की तरफ बढ़ता है। अयानो खुरी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी ताकत को लगाते हुए उस हमले को रोकता है और वो अयानो खुरी के ऊपर सामने से अपना जोरों का पंच करता है, जिससे अयानो खुरी रोक तो लेता है, मगर इसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक शख्स बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन गोकू यहीं पर नहीं रुकता। वो दोबारा से आगे बढ़ता है और अपने कई सारे एनर्जी ब्लास्ट उसके ऊपर करने लगता है। गोकू अपनी पूरी एनर्जी को झोंकता हुआ अपना कामेहामे अटैक करता है, जो सीधा जाकर अयानो खुरी से टकराता है। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अपनी पूरी एनर्जी लगाने के कारण गोकू काफी थक जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन सब का भी कोई भी फर्क अयानो खुरी के ऊपर नहीं पड़ता और वो धुएं के बीच में से धीरे धीरे करके गोकू के सामने पहुंचता है और वो कहता है, बेचारे सयंस, तो तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, क्यों है ना? और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ सयन गोकू। ये कहने के बाद अयानो खुरी अपना एक काफी ताकतवर हमला प्रिपेयर करने लगता है और वो उस हमले को गोकू की तरफ कर देता है। मौजूदा सभी लोग काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, कोई उठ भी नहीं पाता। सभी लोगों के चेहरे पर एक घबराहट होती है। वो हमला गोकू से सीधा जाकर टकराता है और तभी इतनी जल्दी भी क्या है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है अयानो खुरी। और हम देखते हैं कि वहां पर किंग कोराग अपनी फुल हेरोइक पोटेंशियल पर आ चुके होते हैं, जिसे वहां पर देखकर अयानो खुरी भी मुस्कुराता है और वो कहता है, मालूम था मुझे मालूम था कि हेरोइक किंग दोबारा से आएगा और अब इसे सच में खत्म करने का समय आ चुका है। हम देखते हैं कि
कोराक को वहां पर देखकर सभी लोग हैरान और खुश होते हैं। और तभी किंग कोराक कहते हैं, तुमने बखूबी कोशिश करी सायन, और अब मुझ पर छोड़ दो। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तो मैं यहां पर आ चुका हूं, तो चलो इसका अंत करें। अयानो खुरी। ये सुनकर अयानो खुरी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो सीधा किंग कोराक की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना जोरो का हिट करता है। किंग कोराक भी अपना पूरा जोर लगाते हुए अपना पंच करते हैं। उन दोनों की टक्कर काफी भयंकर होती है। सभी लोग लड़खड़ाने लगते हैं। वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि किंग कोराक अयानो खुरी की ताकत को मैच कर रहे होते हैं और वो अयानो खुरी के ऊपर अपना जोरो का हिट करते हैं, जिसे अयानो खुरी सामने से रोकते हुए कोराक के ऊपर भी अपना पंच करता है। वो दोनों ही इस बार काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वो दोनों अपने आप को दोबारा से संभालते हैं। किंग कोराक जैसे आगे बढ़ते हैं, अयानो खुरी उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण किंग कोराक काफी दूर जाकर गिरते हैं। किंग कोराक अपने आप को दोबारा से संभालते हैं, लेकिन अयानो खुरी रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपनी सुप्रीम फ्यूजन की पावर को पूरा झोंक देता है किंग कोराक के सामने, जिससे किंग कोराक को थोड़ी मुश्किलें होने लगती है। और तभी वो दोबारा से कोराक को एक पंच करता है, लेकिन इस बार किंग कोराक अपना जोर लगाते हुए उसके पंच को रोकते हैं और वो कहते हैं, वाकई में तुम लाजवाब हो सुप्रीम फ्यूजन, लेकिन इस समय का मैंने बरसों से इंतजार किया है। मैं अपने साइंस के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। ये कहने के बाद किंग कोराक उसके ऊपर अपनी एक किक करते हैं, जिससे अयानो खुरी काफी दूर जाकर गिरता है और वो कहता है, तो चलो इस कुर्बानी को मैं स्वीकार करता हूं। किंग कोराक, तो लगाओ अपना पूरा जोर, क्योंकि वक्त आ चुका है इस जंग को और तुम्हें मिटा देने का। अयानो खुरी अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने लगता है। किंग कोराक अपने आप को बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनो साइंस, जितना हो सके पीछे हट जाओ। और हां, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग कोराक के रहते हुए, जिसके ऊपर अकुमो कहता है, नहीं, कहीं तुम। और किंग कोराक मुस्कुराते हैं। किंग कोराक अपने आप को एक एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। दूसरी तरफ से अयानो खुरी अपना पूरा जोर लगाते हुए अपना सबसे ताकतवर हमला करता है, लेकिन किंग कोराक अपने आप को एक एनर्जी में तब्दील करते हुए उसके हमले की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो दोनों की टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, जिससे पूरे मल्टीवर्स में भूकंप आ जाता है। उस यूनिवर्स में सब कुछ तबाह होने लगता है, लेकिन किंग कोराक अपनी ही एनर्जी को बढ़ाते हुए सीधा जाते हुए उसके वार को चीर देते हैं और वो अयानो खुरी के एक तरफ काफी जोरों से जाकर टकराते हैं। उन दोनों की टक्कर के कारण अयानो खुरी बीच से चीर जाता है।
उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सभी लोग उस धमाके के सामने टिक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। अयानो कुरी के 2 हिस्सों में से अयानो काजी वहीं पर मारा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस दूसरे हिस्से में से काताकुरी जमीन पर आकर गिर जाता है और उसका आधा शरीर खत्म हो चुका होता है और साथ ही में किंग कोराक भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और वो भी जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है।